चुनाव का समय सारी पार्टियां टिकट बांटने के अंदर मस्त हो रही है। कोई टिकट बांट रहा है, विरोध हो रहे हैं, कोई वापस काट के चेंज कर रहा है। कांग्रेस दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति जो आपके बीच है, जिससे बड़ी उम्मीद है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां से छोटे भाई हर ठिकारा आते हैं, जिनका जोशीला उद्बोधन आपने सुना। हरियाणा के अंदर भी हलचल है। अरे हनुमान जी की पार्टी टिकट बांटेगी कि नहीं बांटेगी? क्या हो गया? सूचियां आ रही है। मैं टिकट कब बांटूं? बताओ मुझे, टाइम तो मिले टिकट बांटने का। मैं तो आपके बीच हूं। रात को 3 बजे जाता हूं, 9-10 बजे रवाना हो जाता हूं। अभी रथ भी मुझे सेकंड हैंड मिला, कोई पैसा नहीं ना हमारी पार्टी के पास, आप तो जानते हो। फिर भी रथ लेके इस राजस्थान के अंदर मैं आपके बीच आया और संदेश दिया देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा विकल्प तैयार है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से सत्ता के अंदर नहीं आने देंगे। भादरा के अंदर ये आज मेरा 24वां विधानसभा क्षेत्र बीकानेर संभाग का, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। भादरा के अंदर रामगढ़ में सभा थी। जबरदस्त जोश यहाँ के जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, सर्व समाज के अंदर है। ये तो तय है कि बीजेपी को राजस्थान में रोक दिया आरएलपी के जवानों ने, किसानों ने, और ऐसी ललकार हुंकार भरी कि हर सीट पे 4, 5, 7, 8, 10 चुनाव लड़ने लगे। ये किसने किया? आपके संघर्ष और मेरे त्याग समर्पण ने। पिछली बार भी जब 18 का चुनाव था, मुझे याद है जब नागौर के अंदर 2016 के अंदर मैंने हुंकार भरी थी। मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ। वसुंधरा कोई छोटी नहीं थी। मैंने देखा था बड़े से बड़े नेता किस तरह उसके कदमों के अंदर नतमस्तक हो गए थे, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी सैंडल उठाते थे। मैंने देखा राजस्थान के अंदर किसान नेताओं को। भाइयों, उस वसुंधरा से लड़ाई लड़ी, उसको सबक सिखाने की ठानी और यह तय किया कि मैं वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दूंगा। समय लगेगा। 2016 के अंदर हुंकार के माध्यम से मैं विधायक था। मैंने कहा मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा, किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा और सिंचाई के साधन पंजाब हरियाणा से पानी का हक सिंचित क्षेत्र बढ़ाऊंगा और किसानों का सम्मान बढ़ाऊंगा। 16 की जो मेरी नागौर की हुंकार रैली थी, उसमें 5 लाख लोग आए थे 16 के अंदर। और उस हुंकार रैली के बाद जब मैंने दूसरी हुंकार बाड़मेर के अंदर भरी, भाइयों 7 लाख लोग बाड़मेर की हुंकार रैली के अंदर आए थे। और देश में चर्चा चली, कौन है हनुमान बेनीवाल, क्या चाहता है, किस बात की हुंकार भर रहा। और मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ किसान कर्ज माफी को लेके। किसानों ने मंदसौर के अंदर सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को अंदर देश के हवा में नहीं, तो उसके अंदर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान था। भादरा का भी योगदान था, जहां के बच्चे अपने अपने साधनों से नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैलियों के अंदर आए थे। जब मैं बीकानेर रैली करके सीकर पहुंचा, बजट सत्र था, डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 नौकरियों की घोषणा की और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी राजस्थान के अंदर। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम था। उस समय 18 की बात है। भाइयों, 18 के अंदर नई पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद मैंने प्रयास किया कि मेरे विधायक जीते, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हर जगह कहीं से 50 आदमी आ गए, कहीं से 100 आदमी आ गए। हनुमान जी चुनाव मत लड़ाओ। कोई बोला अपना समाज हार जाएगा, किसी का किसान हार जाएगा। मैंने भी सोचा यार, मैं जीत तो नहीं रहा हूं हर जगह, वोट जरूर ले रहा हूं। कहीं 20,000 ले रहा था, कहीं 30,000 ले रहा था, कहीं 40,000 ले रहा था। वोट बैंक मेरा जरूर बढ़ जाता, लेकिन मैंने पिछली बार आपका ध्यान रखा। मेरा वोट बैंक चला गया, लेकिन आपका सम्मान रखा। चुनाव नहीं लड़ाया ज्यादातर जगहों पे, जैसा आपने कहा वैसा ही काम कर दिया। आज जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष बने थे हमारे समाज से पिछली बार। अभी एक कांग्रेस में तो है और बीजेपी के हट गए। अगर वो भी जीत के गए थे
तो मेरा योगदान था उसके अंदर। ये सारी बातें मैं एक एक चीज आपको इसलिए नहीं कह सकता कि लंबा समय लग जाएगा। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे 25-30 उदाहरण है। चाहे मारवाड़ के अंदर अगर मदेरना परिवार संकट में था, बेटी और मां मेरे पास आए, मदद करो, पिताजी जेल के अंदर है, आंख बंद करके मदद कर दी, जीत गए। ऐसे बहुत से लोग जीते, मृदा थे, आए, मदद करो, कर दी। भीलवाड़ा से, जयपुर से, भरतपुर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, नागौर से, और नागौर में तो 10 में से 2 सीट हमारे शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है। 8 तेजा जी के भक्त विधानसभा के अंदर चले गए। शायद देश में पहला जिला होगा जो 8 के 8 बन गए। लोग आरोप लगाते दूसरी जातियों वाले, देखो ये क्या हो गया, जीत गए। भाइयों, 18 के बाद 19 का समय आया। मैंने कहा क्या करना चाहिए बताओ। नागौर के अंदर लंबे समय से जो धोखा दे रहे थे नेता, उनको घर बिठाना था। सब लोगों ने कहा कि भाजपा से गठबंधन कर लो। हमारी नई पार्टी थी, बीजेपी से गठबंधन किया, और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 सीटें दी, बाड़मेर, नागौर। क्योंकि मेरा बोतल का चिन्ह था 18 के अंदर। 19 में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस और बीजेपी ने बदमाशी करके वो चिन्ह मेरा हड़प लिया, बोतल किसी और आदमी बोतल ले गया। अरे मैंने कहा अपना चिन्ह कहाँ है? बोले साहब आपका पार्टी को मान्यता नहीं है अभी, तो आपको चिन्ह नहीं मिलेगा। चिन्ह तो कोई और ले गए, नागौर का पता नहीं कहां से फर्जी साइन करके ले। टायर का चिन्ह लिया, टायर का चिन्ह। नागौर से चुनाव लड़ा और बाड़मेर की सीट पे मैंने कहा पता नहीं हम जीतेंगे कि हारेंगे, लोकसभा का चुनाव है। तो मैंने बीजेपी को कहा कि चिन्ह आपका रख लो और कैंडिडेट मेरा दे दो। और मैंने बाड़मेर से उस व्यक्ति की मदद की जो भी दिल्ली के अंदर मंत्री है। मैं चला गया और जाने के बाद फिर एक किसान आंदोलन, किसानों की अनदेखी, ये मुद्दे थे, जिसके बाद मैं संघर्ष करके सड़क पे आ गया। देश के अंदर जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया। मैं 2 दिन तक आंदोलन को देख रहा था। बिहार के अंदर डिसाइन आंदोलन था, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, बच्चे ट्रेनों में आग लगा रहे थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में आंदोलन की आग लग चुकी थी। राजस्थान के किसान के बेटे भी आग लगाने को तैयार थे। बाड़मेर में ट्रेन जलाने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के छोटे भाइयों ने कहा भाई साहब समय है, ये बच्चे गलत दिशा के अंदर चले जाएंगे, पुलिस की गोलियों के शिकार हो जाएंगे, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, जवानों का आंदोलन का नेतृत्व आपको करना चाहिए। 1 मिनट नहीं गमाया, झंडे के साथ अगर देश की कोई पार्टी इस सेना के सम्मान को बचाने निकली, छोटे भाइयों का साथ देने निकली, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध करने के लिए निकली थी। और इतना बड़ा विरोध किया, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। कोई दूसरा बंद कमरों में बैठने वाले लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। भादरा के अंदर आपने जिसको विधायक बना के भेजा, उनका तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि बीजेपी के साथ है कांग्रेस के। पहले पायलट की सरकार गिर रही थी तो पहले बोले तो पायलट के साथ चले गए, 2 दिन 5 लाख वापिस आ गया। अरे मैंने कहा एक तरफ तो रहो यार, 2 तरफ आदमी कैसे हो सकता है? 2 तरफ चले गए थे, हो गया था। उनसे भी बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि संघर्ष कर रहे हैं। पहले हारे, 2 बार हारे ना, 1 बार 2 बार हारे तो लोगों ने वोट दे दिए। वोट देने के बाद आप देखिए अहंकार, जो हालात बने, जिस तरह का व्यवहार, ये थोड़ा सा अपने लोगों का क्या है कि पाचन शक्ति अपनी कमजोर होती है किसानों की, अपच जल्दी हो जाती है। एकदम से कुछ मिल जाता है ना तो या तो इलाज कराना पड़ता है और या फिर दूसरा काम कर, लेकिन जल्दी पीछे भी जल्दी होते हैं। अगर एक बार हार जाए, कुछ हो जाए तो डॉक्टर का इलाज भी लेना पड़ता है। देखा मैंने राजस्थान के अंदर बहुत से नेताओं को देखा। एक नेता तो एक दिन मेरी गाड़ी के ऊपर ही पड़ गया। मैं क्या हो गया आपको? कि आपने मुझे हराया था। मैं किसको हटाओ यार, पागल हो गए, दवाई क्यों नहीं दिला रहे?
मैंने कहा मैंने किसको हराया भाई? बोले आपकी वजह से हार गए, सभा करी। तो आप पड़ा गाड़ी पे, वो तो ठीक रहा, गाड़ी बंद थी, मैं मेरा और नुकसान करता। ये है हालात हो रहे। कुछ कोविड के बाद पागलपन बढ़ भी रहा है लोगों के अंदर। ये मोदी ने आते देश को भूलने की आदत डाल दी। कोरोना के बाद आप देखो वैक्सीन, कोरोना, भूल पड़ने लगी लोगों के अंदर। और नेताओं में इतनी भूल पड़ने लगी कि जिनको टिकट देना उनको नहीं देके किसी और को दे देते, साथ आने वाले को। बोले आपको दे दिया, तो बोले साहब हम तो इनकी टिकट मांगने आए थे, इनको छोड़ो तुम ले जाओ। तो पागलपन हो रहा है, क्या हो रहा है इस देश और प्रदेश को, बताए आप मुझे। ये लोग पैरोकारी करने नहीं ले जाते, फिर मैं अकेले जाऊंगा टिकट मांगने, कहीं ऐसा नहीं हो मेरा टिकट काट के साथ वाले। तो ये हालात इस प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, ये हालात देश के अंदर बन रहे हैं। हमारे अमित शाह और मोदी, कोई व्यक्ति देश के संविधान के बड़े पद पे उसको बिठाना था, उसको अंग्रेजी कमाती, शर्म आ रही थी कि आपका साहब नाम आ गया, आपको बना रहे हैं। वो जाके बोला अमित शाह मोदी को कि साहब मुझे अंग्रेजी कमाती है, तो जोर से हंसे दोनों, बोले हा हा हा। तो बोला क्या हो गया साहब? बोले हमें कुछ नहीं आ रहा फिर भी देश को बेवकूफ बना रहे, तुम्हें तो कुछ दिन बना रहा। ये बात भी सही है, कोई अंग्रेजी भी जरूरी नहीं। वैसे कोई, मेरी भी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लेते हैं, थोड़ी बहुत है ना। बोलने में तो ऐसे दिक्कत आती है कि टाइम ही नहीं मिला ना पढ़ने का, कब पढ़े बताओ मुझे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से लेकर संघर्ष में ही रहे, सेवा में ही रहे। पिताजी 77 में एमएलए बने, 77 से 43 साल के अंदर 8-10 बार घर में एमएलए एमपी बन गए, लेकिन विपक्ष में रहे, हमेशा जिद करके। गरीब किधर देखते कौन है इसके साथ हो जाओ, तो अपने आप लोग नाराज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की वही पाचन शक्ति वाली बात है, थोड़ा सा पद दे दिया। और मेरे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे साथ चलते हैं लड़के, गनमैन, सायरन बजते बजते 5 दिन बाद पता लगता है कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी पकड़ के लाओ उसको। बोले साहब अपच हो गई, मानेगा नहीं। बोले मैं तो बड़ा नेता हो गया, हनुमान जी से बड़ा, तो दूसरी पार्टी में भाग जाता और 4-6 महीने घूम के और फिर धक्के खा के वापस आ जाता। क्या करो, बच्चों का है, उनका हो जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है अपने, तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब समझ बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, दूर होगी। अब भादरा के अंदर, भादरा में तो लोग 7 बजे बाद आने से डरते हैं। यहाँ किसान इतने मजबूत है कि क्यों आए हो यहाँ पे, इंतजार नहीं करते, मुझे पता, पथराव कर देते हैं। मेरा इंतजार कर रहे हो, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप इंतजार इसलिए कर रहे हो कि हनुमान जी आपके लिए अकेला लड़ रहा है। अपनी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया। मैं एक प्लेन के अंदर जा रहा था, तो उस प्लेन में वसुंधरा बैठी थी, 4-5 एमपी और थे, मैं पीछे, तो पीछे 2-3 बच्चे बैठे थे। वो बोले मुझे कि ये जो आंटी है ना, इनके साथ हमें सेल्फी लेनी है। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? बोले नहीं। मैंने कहा मेरा नाम ये है। बोले उसको छोड़ो, आपके साथ लेनी सेल्फी हमारा। मैंने आपका नाम बहुत सुना, मेरे साथ सेल्फी ले ली। तो उनको पता नहीं हनुमान जी कौन है, क्या नहीं जानते। बोला अब आंटी के साथ नहीं लेनी, आपके साथ लेंगे। एक जमाना था वसुंधरा आती थी, कैसे लोग भागते थे। एक जमाना ये हो गया कि वसुंधरा सरपंचों को फोन करती है, मेरा कोई कार्यक्रम करा दो, आपके घर में कोई शादी भी हो तो मुझे याद करना, मैं खाली हूँ आजकल, आ जाऊंगी। ये मैंने ही किया भाई, ये हालत है, ऐसे थोड़ी होती। तो लोगों को पता वसुंधरा को उसने सल्टा दिया, उसने कुछ नहीं। ये मेरे संघर्ष से वसुंधरा नाम का जो जादू था वो खत्म कर दिया राजस्थान के अंदर। और गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि मैं किसान कौम का रखवाला हूं, किसान का जो विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। वो दंड देके क्रिकेट के अंदर भेज दिया। वो दूसरे नहीं थे, कोई भादर वालों ने जाके वहां थोड़ी हराया नेताओं ने, मैंने हराया था। तो मेरे लगता ही तो इलाका है 100-150 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो जो आ जाता है ढंग से उसको सल्टा देता हूँ। थोड़ी रेंज दूर होगी, भादरा दूर काफी है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे पूरा भरोसा यहाँ के किसान के बेटे पूरी मजबूती से मेरा साथ देंगे। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। आप एक बार विधायक बना के भादरा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भेजो, बोतल स्वच्छ पारदर्शी जल हमारा बोतल का। कोई मेहमान आता है, भाग के हम बोतल लाते हैं कि साहब बोतल का पानी पियो, मेहमान नवाजी है, क्योंकि हमारा पानी सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। लोग बोतल के पानी को मानते हैं, बोतल लेके आए हम मेहमानों के लिए। इसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राजस्थान को देने का वादा करते हैं। देखिए हर मामले में लेट हो जाते, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। पिछले दिनों बजरी माफिया खिलाफ बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर किया, बिजली के आपने बड़े आंदोलन देखे, हर वक्त बहुत बड़ा राजस्थान। कुछ एक जिले में अगर एक व्यक्ति मजबूत मुझे मिल जाता तो अभी तक तो 125 सीट पे आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर चलती। दुर्भाग्य देखिए, लोगों की टिकटें कट गई,
मुझे फोन करता है, साहब कांग्रेस की सूची तो आ गई लेकिन मेरा नाम चल रहा है बीजेपी में, 2 दिन रोक लेना टिकट। वो फिर क्या करेगा, फिर आप वाली ले लो, क्यों मेरी खाली पड़ेगी टिकट, जो ऐसे ही दे दो मार के। तो देखो मतलब कितनी मजाक की बात हो कि लोगों का मोरल कहां चला गया, स्वाभिमान बचा ही नहीं क्या। अरे मैं सारी टिकटें इधर उधर दे दूंगा, जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं रात और दिन, तो फिर मेरे में और बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा। कौन सी व्यवस्था बोलो, चोर लुच्चे बेईमान भ्रष्टाचारी अपराधी एक को भी राजस्थान में आरएलपी पार्टी टिकट नहीं देगी। ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है, साला मेरी पार्टी तोड़ के भाग जाए फिर मैं कहां ढूंढूंगा। ये 3 विधायक मेरे बने, कम से कम ये इनका मैं धन्यवाद दूंगा कि अमित शाह और अशोक गहलोत ने इनको तोड़ने की कोशिश की, तीनों विधायकों को। देखिए मैं साथ दे रहा था बीजेपी का उस समय गहलोत के खिलाफ, फिर भी बीजेपी कर रही थी कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लो। तीनों विधायक मजबूत रहे, बात आती मुझे कह देते, फिर मैं कहता तुमने हिम्मत कैसे की, बोल नहीं साहब हमने नहीं किया, गलत किया हमने। तो ये प्रयास किए गए। लड़ाई जो असली लड़ाई है ना, वो मैं लड़ रहा हूं राजस्थान के अंदर अपराधियों से, हार्डकोर अपराधी, गैंगस्टर, जो गैंगस्टर गैंगवार की घटनाओं को अंजाम देते थे, वो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे। उस वक्त नेताओं की जबान पे ताले थे। उस समय हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की रखवाली के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा था। और भाइयों 11 राज्यपाल का अभिभाषण हुए राजस्थान की विधानसभा, जब मैं विधानसभा में था। 18 में जब गया तो 1 अभिभाषण और 10 पहले के 8 से 18, 11 अभिभाषण के अंदर 500 में छीन के ले आया था और 6 के अंदर बोलने नहीं दिया कभी राज्यपाल को। अकेला ही लड़ाई लड़ता था, पीछे नहीं देखता था कि मेरे पीछे कोई लड़ने वाला भी है। और मोदी को भी अगर बजट भाषण की रिप्लाई करते हुए रोका और राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोक के और आपको सबको रोकते हुए दिखाया ट्विटर पे डाल के, वो नागौर का सांसद है जो कि इससे डरता नहीं, वो डरता है तो सिर्फ आपसे डरता है। उसका सिर अगर झुकता है तो आपके सामने झुक सकता है, किसी नेता के सामने नहीं झुकता। उसके घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, उसके घर के अंदर तेजा जी की फोटो हो सकती है, उसके घर के अंदर राम साहब पीर की फोटो हो सकती है, उसके घर में शहीद भगत सिंह की फोटो हो सकती है, महाराजा सूरजमल की फोटो हो सकती है, लेकिन किसी नेता उसका आइकन नहीं है। भाइयों ये लड़ाई जो मैंने लड़ी उसके बारे में आपको बताया। दोबारा भाद्रा के बीच जब प्रत्याशी का चयन होगा, कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, उस दिन पर्चा भरवाने भी आऊंगा और आवश्यकता पड़ी दोबारा एक बार फिर आके भादरा के लोगों से वोट की अपील भी करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकत दें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दें। ये पौधा जो मैंने लगाया है किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष से